Good evening, everyone. We welcome you all to today's evaluation workshop. मेरा नाम प्राजक्ता है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन और मेरे जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी पैरेलली बिल्ड करती हूँ। आज के जो स्पीकर है उनको इनवाइट करने के पहले कुछ ग्राउंड रूल्स है जो हम सबको फॉलो करने हैं फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स 1 आवर। तो रूल नंबर 1, यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन थ्रू आउट द मीटिंग। रूल नंबर 2, आपको प्रॉपर नेटवर्क एरिया में बैठना है ताकि ड्यूरिंग द मीटिंग यू डोंट गो इन एंड आउट। रूल नंबर 3, आपको आपका पेन और नोटबुक लेके बैठना है ताकि जो भी आपको नहीं समझे या जो भी समझा है दैट यू कैन नोट डाउन, और आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है आप उनके साथ बाद में डिस्कस कर सकते हो। और रूल नंबर 4, आप टी, कॉफी, वाटर कंज्यूम कर सकते हो बट यू कैन नॉट कंज्यूम एनी सॉलिड फूड। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। एंड वी वेलकम टुडे स्पीकर। आज के जो स्पीकर है उनका नाम डॉक्टर मनीष एंड रेणु यादव है। डॉक्टर मनीष इज अ कंसल्टिंग होम्योपैथ और रेणु यादव जो है बाय एजुकेशन शी इज BA B.Ed बट बाय चॉइस शी इज एन एंटरप्रेन्योर। कई साल पहले डॉक्टर मनीष एंड रेणु यादव की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आया था मेंटरशिप टीम का एसोसिएशन को प्राप्त करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया बिकॉज दे हैड द विजन, दे कुड सी कि इस अपॉर्चुनिटी से वो एक सॉलिड इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अभी काफी साल बाद वो खुद एक कोच है, उनकी जो टीम है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया और उनकी टीम के लोगों को ट्रांसफॉर्म करने को, इनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए डॉक्टर मनीष वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही हेल्प्स देम वेरी वेल। So without wasting any more time, please help me welcome today's speaker, Dr. Manish and Reenu. Thank you, Prajakta. My voice is audible? Okay, great. So thank you very much for this lovely introduction and welcome. Hello friends, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है जैसे प्राजक्ता ने बताया, और मेरी वाइफ रेनू है। तो ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा अपने जर्नी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में कैसे आया और मुझे क्या अच्छा लगा एंड व्हाट वाज द रीजन व्हाई आई चूज दिस बिजनेस टू बी वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय कैरियर। जब मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया था बाय बीइंग अ डॉक्टर, आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस वेरी सून। बट कैसा था ना कि मुझे मैं हमेशा ऐसा सोचता था लाइफ में कि लाइफ है ना अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। कितनों को लगता है कि जिंदगी कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना? बट जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मेन स्ट्रीम में आते गए, पहले पापा देखते थे सब कुछ, फिर खुद देखना पड़ा, फिर शादी हुई, फिर आगे है ना सब कुछ होने लगा। जब एक्चुअल चीजें होने लगी लाइफ में तो समझ में आया कि लाइफ तो कंट्रोल में है बट एक्चुअल लाइफ किसी और के कंट्रोल में, और वो कंट्रोल है फाइनेंसेस। और मुझे बहुत जल्दी ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं कोई अपना साइड या फिर एडिशनल इनकम सोर्स नहीं खड़ा करूंगा तो आने वाले कुछ 5 या 10 सालों में, बिकॉज मैं अपने सीनियर्स को देख रहा था, मैं अपने फील्ड में जो हुज हु हैं या जो मेरे से सीनियर हैं मैं उनको देख रहा था। एक बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों ने कही है कि बहुत आसान है अपनी जिंदगी को 10 साल आगे देखना, बहुत आसान है अपनी जिंदगी को 10-20 साल आगे देखना। आपके फील्ड में जो लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं को देख लो जो 10 साल 20 साल आगे हैं, क्योंकि उसी पाथ पे आप चलने वाले हैं और वो जो उनके पास रिजल्ट है वो आपके पास होने वाले। तो मैं जब उस तरीके से अपने प्रोफेशन को एनालाइज करने लगा, बातें करने लगा, लोगों से डिस्कशन करने लगा, मेडिसिन को छोड़ के, ट्रीटमेंट पार्ट को छोड़ के लाइफ के बारे में, तो मुझे एहसास हुआ कि यार हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई वाज सर्चिंग। एंड ऐसा कहते हैं ना, जब आप सर्चिंग मोड में होते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आपसे कनेक्ट होती है। एंड आई वाज वेरी वेरी लकी थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इन फैक्ट द मेंटरशिप टीम। एंड उनका प्रोसेस जो भी था हमने क्वालिफाई करा, और आज भगवान की दया से इस व्यवसाय को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और इसने हमको लास्ट कुछ सालों में इतना कुछ दिया है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं टोटल कंट्रोल है मेरे फाइनेंसेस में, बट मेरे फाइनेंसेस का जो चक्का है ना फैमिली का, उसको चलाने में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट, राइट?
तो मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ अपना कुछ आइडिया। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बोर्ड प्लान 1 शायद होगा उनका, या बोर्ड प्लान 2 होगा। मैं चाहूंगा पेशेंस रख के आप मुझे सुनिए। कुछ चीजें हैं जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस बिजनेस को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। या सो वी गोना टॉक अबाउट बिजनेस ओवरव्यू। एंटरप्रेन्योरशिप इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी जो चल रहा है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम जैसे लोग बेसिकली, देखो सवाल क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने जब जब मैं कुछ ढूंढ रहा था ना, जैसे मैंने कहा मैं कुछ ढूंढ रहा था, मगर मैं आपको बताऊं मैं मेरा प्रोफेशन छोड़ के कुछ नहीं ढूंढ रहा। ये बात भी समझने वाली है, क्योंकि शायद कोई सुनेगा मुझे तो उसको लगेगा यार ये बड़ा डिससेटिस्फाइड था अपने प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे प्रोफेशन के पर्क्स, उसके जो एडवांटेजेस है वो मुझे भली भांति पता थे, और मैं उसको अचीव कर चुका हूँ लगभग लगभग। मैं जब कुछ ढूंढ रहा था, मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि मैं अपना मेन मेजर जो चंक है 8-10 घंटा वो अपने प्रोफेशन में डालूं, उसके साथ मैं और क्या कर सकता। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि मेरे पास ना पैसे भी नहीं थे लगाने के। आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो जब पैसे होते हैं, मेरे पास ये भी नहीं था। तो मेरे पास ना टाइम था लगाने के लिए, ना मेरे पास पैसे, और फिर भी मैं कुछ ढूंढ रहा था। कभी कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कितना बेवकूफ था मैं। बट आज लगता है कि ऊपर वाले की कितनी महिमा है कि उसने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे ना मुझे पैसे लगाने पड़े, और ना मुझे मेरा टाइम मेरे प्रैक्टिस से चुरा के उसमें डालना पड़ा। आजकल यू नो नेटवर्क मार्केटिंग ये एक वर्ड है जो बहुत ही लूजली हम, हालांकि जो व्यवसाय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कोई नाम नहीं है, बट जनरली लोग इस तरह से बुलाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें वो ऐड करते हैं, और हमारे बिजनेस को भी उसमें ऐड करते हैं। तो मैंने लास्ट कुछ महीनों से ना मैं भी एक काम कर रहा हूँ। मुझे जो भी जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला मिलता है, मैं उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, यार आपके बिजनेस में अगर नेटवर्क को निकाल दें तो कैसा होगा। मैं सिर्फ उसको ये पूछता हूँ कि आपका जो भी व्यवसाय है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का है, कोई कपड़ों का दुकान है, किसी का कुछ भी है बिजनेस ना, कंप्यूटर का बिजनेस। मैं इसे कहता हूँ यार जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं आपको बोलूँ नेटवर्क का पार्ट निकाल दो और सेल्स का पार्ट निकाल दो, तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। आज तक कोई मुझे जवाब उसका दे नहीं सका, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहां पे आप व्यवसाय तो करना चाहते हो और अपनी कंपनी का नेटवर्क एक्सपांड नहीं करना चाहते, और आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिटेल या सेल नहीं करना चाहते। दैट्स नॉट कॉल्ड बिजनेस। सो एंटायर, मेरे हिसाब से एंटायर बिजनेस इज अ building a network and then pulling your resources into it. But what are we doing? Exactly what are we doing? सबसे बड़ा जो ब्लॉक है, सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है इंडिविजुअल के दिमाग में, वो ये होता है कि बहुत सारी चीजें उसने सुनी होती है। आपने ये स्टोरी सुना होगा, एक हाथी वाली, 5 ब्लाइंड लोग जाके उसको छूते हैं। हर कोई जो छूता है उसको कोई वॉल बोलता है, कोई रोप बोलता है, कोई ट्री बोलता है, स्नेक बोलता है, बट असल में तो वो हाथी है। तो मुझे नहीं पता आपने कौन हाथी का कौन सा पार्ट टच किया, एंड इट इज वेरी क्रूशियल नॉट ओनली फॉर दिस बिजनेस बट इन फैक्ट, आपको पता है एक कॉइन के कितने साइड्स होते हैं। लोग कहते हैं एक साइड होता है, दूसरा साइड भी होता है। एक्चुअली 3 साइड्स होते हैं। एक साइड हम देखते हैं, एक साइड ऑपोजिट साइड होता है, और एक सरकमफ्रेंस पे होता है। देयर आर 3 साइड्स ऑफ अ कॉइन, नॉट ओनली 2। और हम हमेशा एक साइड को देख के ओपिनियन बिल्ड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज यू कीप योर ओपिनियन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और ये व्यवसाय क्यों, इसमें इसमें ऐसी क्या खास बात है। मुझे मुझे बीइंग अ प्रोफेशन, आई लव माय प्रोफेशन। इनफैक्ट आई समटाइम फील कि यार लास्ट ब्रेथ भी मैं लूंगा ना तो मैं प्रैक्टिस करते हुए लूंगा, किसी को प्रिस्क्राइब करके मैं टाटा बाय बाय करूंगा। दैट्स हाउ आई लव माय प्रोफेशन। बट फिर इतना पैशन होने के बाद वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या लगा मुझे। कुछ पॉइंटर्स आपको मैं शेयर करूँ। द बिगेस्ट थिंग, देखो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो डेफिनेटली है, बट द बिगेस्ट थिंग इज मेंटोरशिप। आप लोग जितने भी लोग यहाँ से प्रोसेस में लॉन्च हो रहे हैं, आपको बार बार ना मेंटोरशिप के बारे में बात की जाएगी। मेंटोरिंग इज अ वेरी बिग पार्ट इन पीपल्स लाइफ। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को उठा के देख लो, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, यू कैनॉट से दैट
he became successful but he had no coach or mentor. It is not possible. आप स्वामी विवेकानंद जी को पकड़ लो, उनका भी कोई गुरु था, उनके गुरु का भी कोई गुरु था। आप किसी भी बड़े शख्स को पकड़ लो, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, एनीवेयर, and that's the secret of this business. Number one quality which really attracted me was mentorship. Mentoring से होता क्या है, benefit क्या है? It helps us in goal setting. There's a very beautiful coaching program. मैं कभी भी, मुझे कहीं भी मैं अटकता हूँ या मैकेनिक्स मुझे सीखना, I can fall back to my coaches and learn from. There's a continuous guideline which is given. ब्यूटीफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है मेंटोरशिप टीम और एमवे दोनों मिलके, या फिर इवन द मेंटोरशिप टीम मिलके अपना पर्सनल बहुत एफर्ट डाल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है। कई बार लोग कहते हैं यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम 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 करना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा खाना चाहिए ना लोगों को रोज 3-4 बार, वैसा दिन में 3-4 बार मोटिवेशन चाहिए चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत थप्पड़ मारती है और आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, आप डाउन होगे। यू नीड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कोई स्पिरिचुअल ढूंढता है, कोई वीडियोस में ढूंढता है, कोई किताबों में ढूंढता है। यू गेट यार अ बिग मोटिवेशन एवरी डे। नॉलेज इज अ हाउस पावर, ऐसा कहते हैं, हॉर्स पावर है उसमें नॉलेज। बिजनेस बिजनेस के लाइक बिजनेस का आईडी लेने से, रजिस्ट्रेशन करने से बिजनेस नहीं होता। मेंटोरशिप के साथ जुड़ने से जो नॉलेज मिलता है, दैट मेक्स यू एंटरप्रेन्योर, एंड विदाउट नॉलेज आई थिंक यू कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम। मुझे याद है मेरे बिजनेस में कई बार मैं गिरा, कई बार, बट मुझे कोई ना कोई खींच लेता है ऊपर। मेडिकल प्रोफेशन में भी होता है बहुत बार, बट वहां कोई नहीं है, वहां खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स सक्सेस, इतना सब कुछ होगा तो डेफिनेटली सक्सेस का सीक्रेट इस बिजनेस में अगर कुछ है तो वो मेंटोरशिप प्रोग्राम। सेकंड इज पीस ऑफ माइंड। कितने लोग चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, है ना? डेफिनेटली एवरीबॉडी, बट लोगों के पास है क्या? पीसेस ऑफ माइंड। अ माइंड इज इनटू मल्टीपल पीसेस। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना जद्दोजहद हम करते। ये बिजनेस करते करते जब आप इनके लीडरशिप से मिलोगे, आपको समझ में आएगा यार ये, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस और वगैरह सब अटेंड कर रहा था एंड आई वाज जस्ट इन माय लुकिंग जोन एंड अंडरस्टैंडिंग जोन, मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आती थी, ये लोग इतने पॉजिटिव और इतने खुश कैसे रहते। वी हैव पीसेस ऑफ माइंड एंड दे हैव पीस ऑफ माइंड। सो दिस अपॉर्चुनिटी, इफ यू लर्न प्रॉपर्ली, डेफिनेटली यू कैन गेट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कम है। आप देखेंगे इस बिजनेस में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कितना स्ट्रेस कम है। आपको स्ट्रेस तो होगा ही, धंधा है, काम है तो करना होगा, बट आज तक मेरे कोच ने कभी बंदूक नहीं रखी मेरे ऊपर, टारगेट्स नहीं रखे मेरे ऊपर। मैं कई बार शायद पंचुअल नहीं रहा हूँगा, या कई बार मैं डिसिप्लिन नहीं रहा हूँगा, होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, मगर कभी मेरे को प्रेशर इस बिजनेस से नहीं आया। मेरे क्लिनिक से आया प्रेशर, मेरे प्रोफेशन से आया। इसका कोई स्ट्रेस, इसका सिर्फ एक ही स्ट्रेस है कि यार इसको आगे बढ़ाना है, दैट्स इट, और कोई स्ट्रेस नहीं है। टाइम का कंट्रोल, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्चुअली इस बिजनेस में आने के बाद ही मुझे समझ में आया। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था, बचपन से यही हमारा प्रोग्रामिंग था, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, काम करो काम करो, करते रहो, गधों की तरह काम करो। बट किसी ने ये नहीं बताया कि यार काम नहीं करके भी सुकून आ सकता है, काम नहीं करके भी पैसा आ सकता है, क्वालिटी काम करके पैसा आ सकता है। समय अपने लिए निकालना कितना जरूरी है। ये बिजनेस के माध्यम से आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, पैसा तो कमा ही सकते हो, बट मेरे दोस्तों, आप समय भी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ किसी को, मैं अपने कोच एंड मेंटोर की बात करता हूँ। इतने साल से मैं अपने अपने जो मेरे जितने कोचेज एंड मेंटोर्स हैं मेरे, है ना, top 3 coaches and mentors, I've seen them all free. In fact, my personal mentor is free since I met him. He's free, right? In 32, at the age of 31, 32, he got retired. Medical profession, I have never seen anybody got retired. So, and of course, money. पैसे की बात करते हैं, 3 टाइप के पैसे होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम, एक होता है पोर्टफोलियो इनकम। एक्टिव इनकम क्या है? आपको पता है, सैलरी, वेजेस, बोनस। पैसिव इनकम इज, I'll give you an example, differentiating example. पोर्टफोलियो इनकम है आपके जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, पेपर एसेट्स आप बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो इनकम के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स टॉक ओनली अबाउट एक्टिव इनकम। अभी मैं जो बोलने वाला ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। बाय डेफिनेशन एक्टिव इनकम क्या है? मैंने काम किया, पैसा आया, काम किया, पैसा आया, जितना काम किया पैसा आया। मैंने अपना पर आवर रेट बढ़ा दिया,
मैं पहले 100 रुपए लेता था एक पेशेंट का, फिर अब 500 लेने लगा, फिर अब 2000 लेने लगा। हो सकता है एक दिन आएगा जब मैं एक पेशेंट का 10,000 भी लूंगा। मुझे नहीं लेना है, बट एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ। वकील लेते हैं ना, लॉयर्स लेते हैं। वो होता है एक्टिव इनकम, वो पूरा का पूरा आपके काम के ऊपर डिपेंड। पैसिव इनकम क्या होता है? आप ऐसा कोई चीज बनाते हो, बिजनेस है, रेंटल इनकम है, एनीथिंग यू मेक। एक लेवल तक आप मेहनत करते हो, पैसा लगाते हो, बट एक लेवल के बाद शायद आपको वहां जाके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और एवरी मंथ कैश फ्लो आता रहता है। तो ये वर्ड कैश फ्लो, इसको याद रखना, कैश फ्लो, ये की नोट है, इसको याद रखना। अभी कई बार हमको लगता है, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि यार 10,000 कमाने वाले से अच्छा 30,000, 30,000 कमाने वाले से अच्छा 1 लाख, 1 लाख से कमाने वाला 2 लाख। कितने को ऐसा लगता है? 10,000 कमा रहा है, उससे 2 लाख कमा रहा है, वो तो ज्यादा खुश रहना चाहिए ना। बट आई एम इन माई 40s राइट नाउ। इतनी जिंदगी तो मैंने देख ली है, और इतने लोगों से मिल चुका हूं, मुझे कई बार ऐसा लगता है वो 30,000 वाला ज्यादा सुखी है 2 लाख वाले से। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, मेनी रीजंस फॉर इट, कि क्योंकि जैसे जब आप 30,000, आप अपना भी देख लो, जब आप 30,000 कमा रहे थे और शायद आप आज 3 लाख रुपए कमा रहे हो, शायद 30,000 में आपका सेविंग्स हो रहा था, आपके चीजें बहुत छोटी छोटी थी, यू हैड टाइम, यू हैड एवरीथिंग, बट आप चाहे 2.5-3 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे, यू हैव लेस टाइम, योर लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड। आपको अब लगता है कि 50 लाख और चाहिए। बच्चे का फीस, एजुकेशन, लाइबिलिटीज बढ़ गई है। क्योंकि क्या है ना, वो 30,000 वाला ना पैदल चल के जाएगा, मगर 3 लाख वाले को गाड़ी चाहिए, वो रिक्शा में भी नहीं जाएगा। वो सेकंड क्लास में जाएगा, गांव जाना है वो सेकंड क्लास में जाएगा, मगर ये फ्लाइट के बगैर नहीं जाएगा। तो कहने की बात अच्छी है, पैसा बचाना चाहिए, मगर जैसे जैसे पैसे आते हैं ना, पैसा अपना, लक्ष्मी जी अपना अपने साथ एसोसिएट्स भी लेके आती है खर्चा करने के लिए। एंड उसके बाद जब बड़े बड़े एक्सपेंसेस हिट होंगे आपके, समझो आपको फैमिली में सर्जरी करानी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो शायद म्यूनसिपैलिटी में जाके या कम हॉस्पिटल में जाके कम खर्चा करा लेगा, मगर आप कैसे जाओगे? आप बताओ मुझे। आप जाओगे म्यूनसिपैलिटी? नहीं जाओगे। यू विल गो, यू विल सर्च द बेस्ट एंड यू विल। ऐसा है यार। तो इस चीज को समझो, क्या ये बुरा है? वो जो कर रहा है 2.5 लाख कमा रहा है, वो कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, ये संसार ही भोगने के लिए। बट दिक्कत क्या है ना, कि जिस दिन वो इनएक्टिव हो गया, मेंटली या फिजिकली इनएक्टिव हो गया, उस दिन क्या क्या उतना कुछ बनाया बैकअप में, कि वो जो फिक्स लाइबिलिटी है, हर इंसान का ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका फिक्स लाइबिलिटी होगा। तो एक सवाल अपने आप से पूछना, ये सवाल मैंने पूछा था अपने आप से, कि मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बंद कर दूं, क्या मैं 1 साल तक सुकून से जी सकता हूं सारा लाइबिलिटीज पे करते करते? क्या पॉसिबल है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे है मेरे पास 3-4 महीने का, 3-4 महीना कोई चला सकता है कट टू कट, बट 1 साल 2 साल चला सकते हैं आप? नहीं चला सकते। अगर चला सकते हैं, सो बॉस आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, then it is very important to understand the power and the potential of passive income. Why we need to develop passive income in our life. इस क्वाड्रेंट के बारे में बात हुई होगी, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट टू गिव एन आइडिया। ESBI, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में ENS है जो एक्टिव इनकम कमाते हैं, एंड बी साइड में स्पेशली हम बात करेंगे बी क्वाड्रेंट का, जो जो एक्चुअली पैसिव इनकम कमाते हैं। बी क्वाड्रेंट क्या करता है? बी क्वाड्रेंट जो होता है, उसके दिमाग में 2-3 चीजें होती है। वो कहता है यार मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। वो सिस्टम काम करेगा। जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ, पूरा दिन बैठता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। मेरा दोस्त है, वो कहता है हाँ यार अच्छा है, मैं एक हॉस्पिटल डालता हूँ, वहां 10 डॉक्टर को बिठाता हूँ, और मैं वर्ल्ड ट्रिप करके आता हूँ। ये तो फर्क अच्छा है बुरा कोई नहीं है, मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, मगर सोच का फर्क है। तो उसने क्या बनाया? उसने पैसिव इनकम बनाया, मैंने क्या बनाया? एक्टिव इनकम। अब आप बोलेंगे यार पैसिव इनकम तो बड़ा अच्छा है, पर आपको एक बात और बता दूं, नॉर्मल जिंदगी में, ट्रेडिशनल जो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ, आप ढूंढ लीजिए पैसिव इनकम बनाने का जो सोर्स है ना, या तो वो पूरा ब्लॉक है, वो बिजनेसेस ब्लॉक है जहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते,
या तो फिर बहुत पैसा चाहिए और बहुत रिस्क लेने का कैपेसिटी चाहिए, तब शायद आप कुछ थोड़ा सा बना पाए। कौन है जो आपको अपना सीक्रेट शेयर करेगा? कौन है? यहाँ मेरा एक पेशेंट है, यहाँ मीरा रोड में रहता हूँ, उसके कुछ 6 या 7 केक के शॉप्स हैं, 6 to 7। मेरा अच्छा पेशेंट है, मैं भी केक वेक लेता हूँ उससे, यहाँ से 6 to 7। अभी मैं आ रहा था तो देखा उसने, बड़ा बहुत उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, वेरी नाइस, इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। इतना पैसा लगा के उसने पूरा, इस वक्त मीरा रोड में इतना ज्यादा उसने हाइप किया हुआ है, बस स्टैंड पे, बस में, इधर उधर सब जगह उसका एड्स, कितना पैसा डाला होगा उसने। मेरा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रिश्ता है मेरा, रिलेशन। आपको क्या लगता है अगर मैं कल जाके पूछूं, यार बड़ा अच्छा है, मेरे को 2 दुकान डालनी है, तो 2 दुकान का सीक्रेट मुझे बता दे, आपको क्या लगता है? उस दिन से वो मुझसे बात करना बंद कर दे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे आइडियाज फ्लोट होते हैं मार्केट में, मगर क्या होता है ना, वो आइडियाज को करने के लिए वो रोड ब्लॉक ऑलरेडी ब्लॉक है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको आपका प्रोफेशन छोड़ना होगा और आपको बहुत पैसे लगाने होंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप फिर रिस्क ले सकते हैं ना। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे वो सारे एडवांटेजेस चाहिए और उसके साथ मैं अपना प्रोफेशन भी डिस्टर्ब ना करूं, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में फर्क क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे मैं पहले कह रहा था, इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई है, बहुत हाई है इन्वेस्टमेंट्स। आवर बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। मैंने अभी यहाँ पे कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, देयर इज नो मनी टेकन फ्रॉम देम। जो पैसा लगता है वो अपना प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके एक्सचेंज में सारा कुछ होता है। जो पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क आएगा। इन्वेंट्री, आप ट्रेडिशनल, मैंने आप जो केक का नाम लिया, केक शॉप का, मुझे पता है आधी दुकान है उसकी, मतलब 25% दुकान है, और पीछे बड़ा सा गैरे, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ बनता है सब कुछ, वो है इन्वेंट्री। क्या क्या उसको लाना पड़ता होगा, कितना हेडेक होगा। जीरो। आप मेरे घर आ जाइए, मेरे क्लिनिक आ जाइए, अचानक से आ जाइए, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए, कोई खर्चा नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई वॉचमैन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लॉ बुक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनने में अजीब लगेगा, जो पहली बार सुनेगा ऐसा कैसा हो सकता है यार, ऐसा धरती पे ऐसा भी कोई व्यवसाय हो सकता है, बट है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, अगर आप कोई भी धंधा स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप मेडिसिन बनाते हो, आपको लगता है यार मैं ग्लास बॉटल्स बनाऊं, कुछ भी एक चीज मैन्युफैक्चर करते हो, कि पूरा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक है जो आपको पूरा हेडेक लेना पड़ेगा। और आपको दिख रहा है ये सारी चीजें, ये एक एक डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक का एक एक डिपार्टमेंट है। इसलिए लोग है ना कई बार आउटसोर्स करते हैं, बहुत पैसे लगते हैं आउटसोर्स करते हैं। असल में क्या है ना दिक्कत, हम जो ई और एस वाले लोग हैं ना, हमारा ना पाला कभी ना बिजनेसमैन से पड़ा ही नहीं। दिक्कत ये है, मैं एक नॉर्थ इंडियन फैमिली से पैदा हुआ, मैंने बचपन से लेके सिर्फ अपने घर में टीचर और इंजीनियर देखे हैं, बाकी कुछ देखे। तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे हवा ही नहीं है कि धंधा में होता क्या है, कैसे लॉसेस होते हैं, कितना संभालना पड़ता है, किधर से डेट आता है, ये सब कॉन्सेप्ट तो आइडिया ही नहीं है, और फिर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम बिजनेस करेंगे। सो लैक ऑफ नॉलेज, है ना। सो ट्रेडिशनल बिजनेस, ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी गुड, वेरी गुड। एक बहुत ग्लैमरस वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, बट आपको पता है, sorry to say that 90 to 95% of entrepreneurship startups go down। आप एक दो स्टोरी सुनते हो, बहुत इंस्पायर होते हो, मगर वो 95 लोगों का क्या? एंड वो ऐसे नहीं जाते, वो पैसे से भी जाते, है ना। ग्रेट। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक है, आप बोलेंगे इसमें है, बट दी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो उसका हेडेक लेती, दे डू एवरीथिंग, आई डू द बिजनेस, दे टेक द हेडेक्स ऑफ मेंटेनिंग एवरीथिंग। How does it work then? The idea is very simple. There's a traditional marketing की बात करें, there's a manufacturer and there's a consumer. For example, ये किताब है, ये किताब किसने लिखी? ये मैन्युफैक्चर हुई, मतलब प्रिंट हुई, उसके बाद ये कस्टमर तक आते आते ये सब लोग हैं, नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर में आएगा। 4 रुपए की चीज निकलेगी मैन्युफैक्चर से, वो आपको 10 रुपए में आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वी कट आउट द मिडिल मैन इज कट, और जो मिडिल मैन का काम है ना, ये पूरा ये हम करें। एंड दैट इज वाई दैट शेयर ऑफ 60%, जो जो इसमें घूमता रहता है 60%, वो शेयर पूरा का पूरा हमको मिलता है, जिस हिसाब से हम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे।
गुड डे, वेरी गुड डे। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो हमको हेल्प करती है? उसका नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। एमवे का नाम आपने सुना होगा, शायद कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आप डेफिनेटली होंगे। मैंने कहा ना, कॉइन के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। आप, मुझे नहीं पता आपने कौन सा साइड देखा, हो सकता है आपने ऊपर वाला सरकमफ्रेंस देखा इसलिए छोटा सा दिखा हो। मैं आपको अभी अपने चश्मे से दिखाना चाहता हूं कि एमवे क्या है एज ए कंपनी। 8.9 बिलियन डॉलर्स का इसका टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 है सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री। और आपको एक बात बताऊं, इस इंडस्ट्री का आइडिया भी एमवे नहीं, एमवे के थ्रू ये इंडस्ट्री पूरी पनपी और आगे बढ़ी। फिर मल्टीपल बहुत सारे बिजनेसेस आ गए, जो हमेशा होता है, बट स्टिल एमवे इज नंबर 1 एट ए ग्लांस। 900 पेटेंट्स, प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। हो सकता है बिजनेस करने में लोगों को दिक्कत आए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट इजी ना, दैट्स व्हाई यू नीड कोचिंग एंड मेंटरशिप। बट प्रोडक्ट्स, मैं आज तक इस बिजनेस में कभी नहीं सुना कि प्रोडक्ट से मुझे तकलीफ हुई। किसी बिजनेस का वर्थ कैसे मालूम पड़ता है? इस बिजनेस का वर्थ कैसे मालूम पड़ता है? वो इससे मालूम पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे हैं, क्या कस्टमर्स खुश हैं कि नहीं खुश, क्या रिजल्ट्स जो क्लेम करती है वो होता है कि नहीं होता है, रिपीट ऑर्डर्स आते हैं कि नहीं आते। वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो कंपनी के बारे में आप बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं चाहूंगा जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं वो पहले प्रोडक्ट्स को यूज करें, कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज करें, उसकी जानकारी लें। सो प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। 600 एकर्स ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था और उसे मैंने कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे वो मुझे कुछ और सप्लीमेंट्स के बारे में पूछ रहा था, वेरी एजुकेटेड गाय। और वो कहता है सर मैं एमवे को बहुत टाइम से जानता हूँ, इसके प्रोडक्ट्स पर मैंने कभी यूज नहीं किए। मैंने कहा अच्छा है, तुमको मेरा कस्टमर बनना था इसलिए तुमने यूज नहीं किया। तो कहता है हाँ सर। फिर वो कहने लगा ना कुछ इसकी उसकी बात करने लगा कंपनी की, मतलब मैंने कहा सब अच्छा है, सब अच्छा है, बट एमवे के पास न्यूट्रलाइट जो ब्रांड है उसके पास 6000 एकर्स का ऑर्गेनिक फार्म है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। ये से पता कर लेना किसके पास है। तो कहता है ही वाज शॉक्ड, सर आप पता है आप क्या बोल रहे हो? बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ 6000, 600 नहीं बोला, 6000 एकर्स ऑफ फार्म लैंड। तो ये 6000 रुपीज नहीं है 6000 एकर्स। आप सोचिए कितना, एक एकड़ कितना हो। अमेजिंग ना। मैं कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट होता है मुझे कि यार मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे ये चीज करना होता मैं तो कभी नहीं कर पाता। मेरे गांव में भी खेत है मेरा, एकर्स में नहीं है, कुछ है ठीक ठाक है, पर वहां पे मैं कुछ कर नहीं सकता मुझे पता है कितना डिफिकल्टी है, इट्स नॉट इजी। 15,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 15,000 एम्प्लॉइज। 14 उसमें से 14 एमवे साइंटिस्ट एडवाइजर्स है, दे आर साइंटिस्ट हु एडवाइज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसमें संशोधन क्या करना है, रिसर्च क्या करना है। 800 एम्प्लॉइज जो है ना उसमें से आर इनोवेटिव एंड साइंस एक्सपर्ट्स, माय गॉड। सो लुक एट द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। इट इज नॉट जस्ट कि तू आजा तू आजा तू आजा, नहीं, इट इज प्रॉपरली साइंटिस्ट एंड एडवाइजर्स। 1 मिलियन एमवे बिजनेस ओनर्स अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स अमेजिंग। क्या ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बिजनेस 100+ कंट्रीज में है। टॉप कंट्रीज हैं मेनलैंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट, आप देख सकते हैं पूरा नाम। एमवे इंडिया कहाँ पे है? 8 नंबर पे। किसको किसको लगता है कि इंडिया 1 नंबर पे जाएगा कुछ सालों में? डेफिनेटली जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एमवे में हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ हमारी इकोनॉमी उस तरह से मूव कर रही है कि सिर्फ एमवे में नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में हम नंबर 1 होने वाले। दिक्कत क्या है पता है? जो फेंस पे बैठ के तमाशा देख रहा है ना, वो वहीं रह जाएगा। और जो इस शिप में बैठ जाएगा, इंडिया जो ग्रो कर रही है उस शिप, एंटरप्रेन्योरशिप के शिप में बैठ जाए, वो उस जगह पे पहुंच जाए। लेट्स गो अहेड। एमवे इंडिया, मेक इन इंडिया, आपको पता ही है कितना बड़ा ये टर्न अराउंड है हमारी गवर्नमेंट का। एमवे ने ऑलरेडी, बिफोर दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन 2014, उसके पहले से इसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो चुका था। एमवे ऑलरेडी इन्वेस्टेड 600 करोड़ ऑन खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में, मदुरई। 1998 इंसेप्शन इसका हुआ था, इसका बर्थ इंडिया में 1998 से हुआ था। 2000 करोड़ प्लस टर्नओवर है, अराउंड 140+
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा सेक्टर कंफर्टेबल है, यू कैन वर्क विद दैट। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सेक्टर्स हैं। न्यूट्रीलाइट आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, होम केयर, हर्ब्स, ड्यूरेबल्स, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफायर। कुछ हमारे टाइप्स हैं, आईटीसी, स्पेसेस, वाइल्डक्राफ्ट, आई गेयर, शिशी तत्व है ना, शिशी रविशंकर। तो ऐसे कुछ अच्छे टाइप्स हैं और 140 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या कैसा पार्टनरशिप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार, मैं वो मेरे अंदर वो नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स ओके, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कई बार ना, जो आदमी सोचता है मेरे को सुकून की जिंदगी जीनी है, उसको मत एंटरप्रेन्योर बनाओ। उसको बोलो अच्छा खा, अच्छा पी, मजा कर। बट जिसके अंदर आग धधक रही है, यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ हिलाना है, कुछ दिखाना है, उसको फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाना हो। तो अगर आपको लगता है नहीं यार मैं पहले प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता हूँ, पर्सनल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, एंड थर्ड है आप इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जब आप प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो जो मेंटरशिप टीम है, बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि एवरीबॉडी आर इनवाइटेड, एवरीबॉडी लंगर लगा जी आ जाओ सब, ना ना। तो वी वांट टू बिल्ड अ ह्यूज नेटवर्क, बट नॉट एवरीबॉडी इज इनवाइटेड बिकॉज वी नो दैट इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। एंड वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस के थ्रू जाओगे, धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि आपके लिए है कि नहीं है। As a team, what are we looking for? As a mentorship team, what are we looking for? What qualities we are looking for? What commitments we are looking for? We expect कि आपके अंदर ना वो लर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मेरे को ग्रो करना है, मेरे को लर्न करना है। इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, है ना। मैंने टाइम दिया तो मैं टाइम पे रहूंगा, मैंने जो बोला मैं, आप देखो कि आप सच में वैसे हो कि नहीं। फैक्ट बेस्ड डिसीजन में लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, कि मैं तो डिसीजन लेता हूँ मगर कोई एक वीडियो आ जाता है किसी अच्छे बंदे का, कोई सक्सेसफुल आदमी का, और मेरा दिमाग घूम जाता है। आज मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इस पार्टी को, कल मैं उस पार्टी को, तो तीसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाऊँ। दैट्स ओके, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट क्या आप डिसीजन फैक्ट बेस्ड पे लेते हो कि बस इमोशंस पे रन होते हो? वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकर्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हम देख रहे हैं कि यार वैल्यूज कितने स्ट्रॉन्ग है। कैसे मालूम पड़ता है किसी का वैल्यू? संघर्ष जितने आते हैं ना, उसके बाद भी कैसे वो डिसीजन लेता है उस संघर्ष में। ऐसा कहते हैं कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय द क्राइसिस, ऐसा कहते हैं। मैं नहीं मानता। कैरेक्टर इज रिवील इन द क्राइसिस। जब क्राइसिस आता है ना, तो कैरेक्टर उसका मालूम पड़ता है। वो कैरेक्टर तो बचपन से बन रहा है। तो वैल्यूज कितने स्ट्रॉन्ग है, एटीट्यूड कितना है अच्छा, एंड ऑफ कोर्स विलिंगनेस टू एक्सेस मेंटर। देखो मैं मेरे फील्ड में ना तुर्रम खान हूँ। मतलब तुर्रम खान इन द सेंस, हर कोई अपने फील्ड में तुर्रम खान। बट जब मैं मेंटोरशिप, मेरे मेंटोर से कनेक्ट हुआ, तो मैंने पूरा हनुमान की तरह डाल दिया, पूरा सब कुछ। भैया आप बताओ, नतमस्तक हो गया। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक्सेप्ट कर नहीं करूंगा विलिंगली मेंटोरशिप, तो मैं मेरे प्रोफेशन में तुर्रम खान हूं बट यहाँ नहीं ग्रो कर सकता। तो क्या वो एटीट्यूड है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब सक्सेस पा लेते हैं ना, वो झुक नहीं सकते, और झुकने में ही मजा है। हाउ डू वी गो अबाउट? इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन एज एंड इंडस्ट्रियल एज आपको दिख रहा होगा। हम पहले इंडस्ट्रियल एज मॉडल की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है और आप उसके बहुत बड़े पार्ट। आप हो यहाँ पे, यू लेफ्ट साइड में, आप जाते हो जॉब पे, आप काम करने जाते हो, आप अपना समय बेचते हो। आप क्या ट्रेड करते हो? आप समय बेचते हो और पैसा लेके आते हो। आप किसका एसेट बनाते हो? यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा लेके आते हैं, 10 साल तक काम करते हैं। एक कंपनी में आप 10-12 साल काम करते हो, कल आप उस कंपनी से निकल जाते हो, कंपनी बंद हो जाती है? नहीं, कंपनी और ग्रो करती है, आपसे अच्छा बंदा या फिर आपके कम सैलरी में रख लेती है लोग। कई बार ऐसा होता है कि आप एक नौकरी में काम कर रहे हो, आप इतना एफिशिएंट हो कि आपने सब पर्क्स लेते गए, आगे बढ़ते गए, सैलरी बढ़ती गई, बढ़ती। एक लेवल आएगा जब मैनेजमेंट सोचता है बस यार बहुत ज्यादा दे रहे हैं इसको, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। आप लेना चाहते हो बहुत ज्यादा, वो देना चाहता है बहुत कम। और फिर एक टाइम आता है जब ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको वहां छोड़ना पड़ता है, आपको निकाला जाता है। और पता है कि आपके हाफ सैलरी में 2 बंदे वहां पे काम कर रहे हो, और आप वहीं वापस जाके देखते हो और आप बोलते हो, क्रिप करते हो, देखो यार मेरे से हाफ सैलरी में लोग काम कर।
बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन एक्टिव इनकम। गलती ओनर की नहीं है। लोग ना कई बार बॉस को गाली देते हैं, कंपनी को गाली देते हैं, मैं नहीं देता। मैं यार वो बंदा उधर है इसलिए क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा है। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो है ना, जो नौकरी दे रहा है, वो एसेट बिल्ड कर रहा है। और आप क्या बिल्ड कर रहे हो? आप एक्टिव इनकम बिल्ड। पैसा लेके आते हो, फिर करते क्या हो आप? पैसे का करते क्या आप? मतलब हम सब करते क्या? हम theirstore.com में जाते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट। अभी ना रिपब्लिक डे आ रहा है, बहुत सेल लगने वाली है, बहुत सेल है ना। सब लोग तैयार बैठे हैं। मैंने कहा ना, नेटवर्क सब तैयार बैठे हैं। मैसेज आना चालू हो गया होगा। पैसा आपके जेब में आया नहीं कि लेने के लिए लोग तैयार है, और आप देने के लिए भी तैयार हो। दिक्कत ये। तो आप देयर स्टोर जाके अच्छा, आप कहोगे यार मैं नहीं खर्चा करता। अरे करना पड़ेगा, अगर जीना है तो करना ही पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी करोगे। तो जो पैसा हमने कमाया वो पैसा हमने किसी और को दे दिया। तो जिस स्टोर से आप लाते हो, किसका एसेट बिल्ड हुआ? देयर स्टोर डॉट। अगर अब मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल मिले, क्योंकि देखो लोगों को जरूरत तो है। लोगों को हेल्थ की जरूरत है, ब्यूटी की जरूरत है, बहुत एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजों की जरूरत। मैं आपको सच बताऊं, जैसे जैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आते हैं ना, लोग खर्चा करना चाहते हैं। लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लोग बहुत सारी चीजें होती हैं। वो चाहते हैं कुछ अच्छा हमको कोई दे। पीपल आर रेडी टू गिव मनी। तो अगर आप पैसे कैसे बनाओगे? ऐसा कहते हैं कि हाउ डू यू मेक मनी? इफ यू आर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, यू मेक मनी। जब जब समाज में आप देखते हो हेल्थ का चैलेंज है, वेट का चैलेंज है, पीसीओडी का चैलेंज है, हाइजीन का चैलेंज है, बीमारियों का चैलेंज है, एयर पॉल्यूशन का चैलेंज, आपके पास सॉल्यूशन है क्या? अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आप प्रोफेशनली वो चीज को कर रहे हो, स्लोली एंड स्टेडली आपका खुद का मार्केट बिल्ड होता है। एंड हियर इज द कैच, दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन हैव योर store.com। द ऑर्गेनाइजेशन एमवे बोलती है हम सब काम करेंगे, लॉजिस्टिक ये वो सब हम करेंगे। यू बिकम आ बिजनेस पार्टनर, आपके थ्रू हम बिजनेस करेंगे। कैसे करेंगे? आप पर्सनल यूज करो, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। आपको हेल्प करेंगे हम कस्टमर डेवलप करने के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, और कस्टमर वर्ड से भाग रहे हो, तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हर फील्ड में हम कस्टमर डेवलप कर रहे हैं। एंड याद रखिए, जो पैसा लेता है वो अमीर बनता है, जो पैसा देता है वो गरीब बनता है। तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, दे सकते हो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, दवाइयाँ दे सकता हूँ, तभी तो मैं पैसे कमाता हूँ। सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक कस्टमर नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब ठीक है हम वर्ल्ड की बात नहीं करते, नॉट ओनली इन योर पिन कोड बट इन ऑल ओवर इंडिया यू कैन मेक कस्टमर। उसके बाद देन यू कैन बिल्ड योर ओन नेटवर्क। जो मेंटरशिप टीम है, जैसे कि हमने बात की ना, बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना होगा, सिस्टम का निर्माण करना होगा, क्योंकि अकेला आदमी कितना टर्नओवर करेगा। और जब मैं एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करूंगा, और उसमें जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मूव होंगे, जितना नेटवर्क बढ़ते जाएगा उतना मूवमेंट होगा, और उतना मुझे एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। बट नेटवर्क बनाना, ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क बनाना एक स्किल है, एक कला है, ये टैलेंट नहीं है, बड़ी स्किल है। और ये स्किल को सीखने के लिए मेंटरशिप की जरूरत। तो एमवे का लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपको मिल सकता है बिना किसी की मदद से, बट स्किल नहीं मिलेगा जब तक कोई मेंटोर आपके साथ टच में नहीं रहेगा और आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। सो द सीक्रेट इज नॉट द एमवे कंपनी, of course it is the backbone, but actual secret of entrepreneurship is the mentorship program. You are getting qualified not to get a login and the password of Amway, you're getting qualified to get access to mentorship. Be excited for that. Amway है एक साइड प्राइवेट मेंटरशिप है। Amway से आप खरीदते हो, शेयर करते हो, और मेंटरशिप से, जैसे मैंने आपको समझाया, आप सीखते हो और बिजनेस को आगे बढ़ाते हो। पैसे बनाने के कुछ तरीके हैं। मैं पैसे बनाने के तरीके में डिटेल में नहीं चाहूंगा, जो आपके साथ है वो आपको डिटेल में समझाएगा, बट मैं एक शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा आपको। ये कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन यू कैन डिस्कस विद योर टीम। ये सेल्स कमीशन है। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, 85 रुपीज का अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। पॉइंट सिस्टम क्यों है? बिकॉज बिजनेस इज वर्ल्ड वाइड, स्टैंडर्डाइज करने के लिए पॉइंट सिस्टम डाला हुआ फॉर इजी कैलकुलेशन। अगर मुझे 100 पॉइंट्स करना है तो मुझे 8500 का टर्नओवर करना होगा। एक्चुअली इसमें 25 रुपया, मतलब 15 रुपया ऐड हो जाता है, जो कि टैक्स होता है। तो आप ये समझिए कि 10,000 रुपीज अगर मैंने खर्चा किया,
तो मेरा 100 पॉइंट्स होता है लगभग, है ना, मोटा मोटी थोड़ा ऊपर नीचे। तो जब कैलकुलेशन होगा तो 8,500 का होगा, ना कि 10,000 का होगा, क्योंकि इट्स अ लेजिटिमेट बिजनेस, राइट? द टैक्स इज, वी आर पेइंग टैक्स, वी आर टैक्स बेयरर, वी पे टैक्स, एमवे ओनर्स पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मैं मेरे आईटीआर में उसको लगाता हूँ कि मैंने यार इतना टैक्स भरा, राइट? ये कुछ स्लैब्स हैं। जब ये टर्नओवर्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, 200 पीवी, 600, 1200, मतलब 20,000, 60,000, 1,20,000, 2,000, 4,00,000, 200, 400, 4,000 मीन्स 4,00,000, 7,00,000, 7,000, 10,000 मतलब 10,00,000। तो 20,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए का पूरा स्लैब है, और साथ साइड में लिखा हुआ है कि उसके बीच में ये पॉइंटर्स है कि 20,000 से 60,000 होगा तो 3% मिलेगा, 6% मिलेगा, 9, 12 ऐसे करके 21% तक आप जाते हैं। अब आप चाहें तो पूरा का पूरा 21% ले सकते हो, 10 लाख का टर्नओवर कर लो और पूरा 21% ले जाओ। बहुत मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। हाउ अबाउट, यार अगर वैसा करना होगा तो वापस से एक्टिव इनकम वाला काम हो जाएगा, रोज रोज दुकान खोलना बंद कर। हम तो फ्रीडम के लिए आए ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हम थोड़ा बिजनेस करें। अभी आप ध्यान से सुनो, हम थोड़ा बिजनेस करें बट मेरा टर्नओवर, मतलब मैं पर्सनल समझो 20,000 का बिजनेस कर रहा हूं, बट मेरा मनीष एंड रेन्यू एंटरप्राइजेस वो 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख दिखना चाहिए। हाउ अबाउट दैट? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जाता ही नहीं कई बार, क्योंकि हमको लगता है जितना हम बचपन से ना, वही का प्रोग्रामिंग, जितना मेहनत करेगा उतना पैसा आएगा। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कम मेहनत करके भी बहुत पैसा आता है, उसको कहते हैं लिवरेज। आप किसी बिल्डिंग में गए, आप और आपका दोस्त खड़ा है, आप बोलते नहीं यार मुझे 10th फ्लोर पे जाना है, मैं मेहनत करके जाऊंगा। कैसे जाएगा बेटा? मैं पूरा स्टेप्स चढ़ के जाऊंगा। आपका दोस्त बोलता है लिफ्ट है यार, जाते हैं, मस्त बजाते हैं, 2-3 मैसेज व्हाट्सएप पे देख लेंगे, तब तक पहुंच जाएंगे। आप बोलते हैं नहीं नहीं, मेहनत करके जाना है। हो सकता है कि आप चौथे 5वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते थक जाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। उस जितने टाइम में आप वहां पहुंचोगे वो बंदा शायद 3-4 बार ऊपर नीचे कर लेगा। दैट इज कॉल्ड लिवरेज। सो द रियल मीनिंग ऑफ लिवरेज इज वेयर टाइम और एफर्ट कम लगता है, बट आपका टर्नओवर एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा स्केल अप हो जाती है, बढ़ जाती है। एमवे बिजनेस में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ये स्लैब्स का इनकम कमा सकते हैं अपने बिजनेस को लिवरेज कर। सो राइट डाउन दैट वर्ड, जीरो बोनस। 20,000 से नीचे अगर आपका टर्नओवर होता है तो कितना पैसा आएगा? क्योंकि कमीशन तो आपका 20,000 पे चालू होगा, 200 पॉइंट्स पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया। कैसे किया? कुछ प्रोडक्ट्स आपने पर्सनल यूज किए, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स आपके रिटेल हो गए, 8,500 का टर्नओवर हुआ, यू गेट ट्रेड डिस्काउंट, यू गेट CSI एंड पर्सनल बोनस तो आपको मिलेगा नहीं, 969 रुपीज आएगा, है ना? मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं एग्जैक्ट अमाउंट कितना था, बट इट वाज नॉट मोर देन 200 रुपीज व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय बिजनेस। मे बी 200, आई डोंट नो, 150 और समथिंग ऐसे कुछ था। चेक मिला था, चेक। आई वाज सो एक्साइटेड। यू नो व्हाई आई वाज एक्साइटेड? बिकॉज पहली बार कुछ मिला, पहली बार कुछ मिला, है ना? मैंने मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ घर का सामान, किराना छोड़ के अपना यहाँ से लिया और कुछ पैसे आए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अभी मैंने कुछ किया नहीं और पैसे आ रहे हैं, मैं कुछ करूंगा तो कितना पैसा मैं बना सकता। 6% लेवल जहां पे आप 6,000 का टर्नओवर करते हैं, सॉरी 60,000 का टर्नओवर करते हैं, ये टीम है आपके। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीसी लिखा हुआ है। पीसी, पीसी मींस प्रेफर्ड कस्टमर, वो लोग जो कस्टमर बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो कस्टमर बनना चाहते हैं, जो सर्विस एंजॉय करना चाहते हैं, एंड वी आर हैप्पी टू सर्व देम। आपको सिखाया जाएगा कैसे कस्टमर डेवलप करते हैं। आपने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया, लॉन्च नेटवर्किंग स्किल्स आप सीख रहे हैं धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, मे बी 3 months, 6 months, 1 year, it all depends on your effort, and you get good partners, business partners, like suppose 6 good partners, सबने 100 पॉइंट्स का किया बिजनेस, अराउंड 70,000 का टर्नओवर हुआ, एंड यू मेक हियर 3,500 रुपीज। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैजिक, मैजिक ये है, ध्यान से इस पे रखना कि आपने पर्सनल कितना किया, उस पे ध्यान रखना। जब आप 0 पे थे तभी आपने 100 करना सीखा, आप जबकि टीम बन गई तभी भी आप शायद 100 ही कर रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा कर रहे होंगे, बट लेट्स टेक यू आर डूइंग ओनली 100 मींस 10,000 टर्नओवर, बट योर टर्नओवर नाउ मल्टीप्लाइड, इट बिकेम 60,000, 70,000। तो मैं उसी एफर्ट पे व्हाटएवर 349 या जो भी क्या था 969 रुपीज कमा रहा था,
उतने ही एफर्ट में शायद उतने टर्नओवर में मैं 3,500 रुपीज कमा रहा हूँ। आर यू सीइंग द स्केल अप? दिस इज कॉल्ड लिवरेज। इसी तरह से बिजनेस आपका बढ़ते जाता है एंड ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ते हैं। आप अभी भी 100 पॉइंट्स का ही बिजनेस शायद कर रहे होंगे, 2,40,000 का बिजनेस हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट, CSI वगैरह, कुछ एक्सचेंज बोनसेस आपको मिलते हैं वगैरह वगैरह, सब मिला के डिफरेंशियल एंड पर्सनल बोनस यू कैन रीच टू 25 to 30,000 रुपीज। हाउ अबाउट वर्किंग ऑन दिस मॉडल? हाउ अबाउट वर्किंग ऑन दिस? मैं कई बार अपने टीम में लोगों को पूछता हूँ, यार अगर 20-30,000 ऐड हो जाए आपकी सैलरी में तो कितना बेनिफिट होगा? पीपल आर एक्साइटेड बिकॉज जस्ट एडिंग 20-30,000 in your salary, whatever you're making, can make lot of difference, lot of difference. इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। यू रीच सिल्वर लेवल एंड 10,000 मीन्स 10 लाख का बिजनेस होता है। यू हैव अ बिग नेटवर्क, बिग कस्टमर स्केलिंग एंड आप पैसा तो देख ही रहे हैं इसमें, कितना पैसा, मुझे बोलने की जरूरत। बात पैसे की नहीं है, बात बात पैसा कितना आता है उसकी नहीं, क्योंकि ये तो देखो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इतना टर्नओवर होगा, इतना टीम होगा, वो आप आपस में अकाउंट्स आपको दिखा देगा, यू कैन ट्रैक इट एवरी डे। बात वो नहीं है, बात ये समझने की नहीं, ऑफकोर्स ये आपको समझना है इसका मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स, बट वो तो आप एक दो बार में समझ जाओगे। बात मुद्दे की समझने की बात पता है क्या है? लिवरेज। कैन यू लिवरेज योर एफर्ट्स एंड योर मनी थ्रू दिस बिजनेस? कोई बंदा अगर इस बिजनेस में आता है और अपना प्रोफेशन कर रहा होता है और साथ में अपना एमबीए बिजनेस स्टार्ट करता है, सेम मेहनत वो 8 घंटे लगाता है और यहाँ पे 2 घंटे लगा रहा है, 10 साल हो जाते हैं। 10 साल अगर वो जेन्युइनली अच्छे से काम कर रहा है, 10 ईयर्स में हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशन में 1 लाख रुपए कमा रहा हो, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बिजनेस में भी वो 1 लाख रुपए 10 साल में तो कमा ही लेगा अगर वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर होगा। पर आपको पता है क्या वो 10 साल में हुआ क्या? वो 10 साल में सबसे बड़ी चीज हुई, आप बुढ़े हो गए। आपको अंदर से जवान लगता है, बट जैसे से एज बढ़ती है ना, एज बढ़ जाती है। आप पहले बहुत भागते थे, बहुत एनर्जी था, मेंटली हो सकता है बहुत एक्टिव होंगे, बट फिजिकली यू विल बी डाउन। अब वापस से वही ट्रेन में घुस घुस के आप नहीं भाग सकते, लटक के नहीं जा सकते। और 10 साल में कितनी सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आपके लाइफ में आ गए होंगे, कितनी लाइबिलिटीज आपके सर में चढ़ गई होगी। इस तरह से सोच के देखिए, ये बिजनेस आज के लिए नहीं है, ये बिजनेस फ्यूचर के लिए है। एंड यू नो व्हाट, जब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, मैं जनरेशंस की भी बात करना चाहता हूँ। आई कैन नॉट गिव, मेरा मेडिकल प्रैक्टिस है ना, मैं मेरे बेटे को नहीं देखे जा सकता, बेटी को नहीं देखे जा सकता। बट अगर मैंने इस बिजनेस को और 10 साल और कर लिया, एक अच्छा इनकम बना लिया, वो वैसे के वैसे पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि ग्रो करेगा, वो चाहे इसको करे चाहे ना करे। Doesn't that excite you? Definitely it should excite you. And this is what, ये पल बिजनेस का, बाकी आप समझ जाओगे। अगर ये जो बातें मैंने बोली, अगर ये बातें आपको अच्छी लग गई ना, बाकी चीज आप फिगर आउट कर जाओ। दिस इज ये मंथ जो भी हम दिखाते हैं, एक लेवल है प्लैटिनम एमरल्ड, ये कुछ लेवल्स है। प्लैटिनम पे आप एनुअली 12 लाख, एमरल्ड पे 40 लाख, 1 करोड़, मनी कीप्स ग्रोइंग, राइट? फॉरेन ट्रिप्स आपको मिलते हैं, यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ ट्रिप्स। हाउ मच कैन यू अर्न? कई बार लोगों को लगता है, पीपल से पिरामिड है, फंसा दिया, ये कर दिया। डेफिनेटली आई रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बिकॉज शायद कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ होगा, बट इस व्यवसाय में मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल देखते हैं। ईडीएस ए है, वो फाउंडर प्लैटिनम एक लेवल है, उनकी एक ही टीम है ईडीएस पी, उनकी साइड में इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। ही माइट बी मेकिंग 9.16 लाख रुपीस पर एनम। वो एडीएस बी है, उसने 3 ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए, ही बिकेम फाउंडर एमरल्ड, ही मेक्स 32 lakhs। एडीएससी उनके नीचे आता है, उनसे ही सीख सीख के, मेंटरशिप से सीख सीख के वो 12 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर, सॉरी 6 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करता है, एंड ही इज फाउंडर डायमंड्स मेक 84 lakhs। तो अगर आप देखेंगे बिजनेस में पहले कौन आया? ए आया, सी सबसे लास्ट आया, बट सी कैन ओवर शेडो एंड आउटग्रो ए। तो आज हो सकता है, आज मुझे आप सुन रहे होंगे, हो सकता है आप कल मैं आपको सुन रहा हूँ, 2-3-5 साल के बाद मैं आपको सुन रहा हूँ और आपसे मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आप शायद मुझसे ही सीख के या अपने कोच मेंटोर से सीख के उस बिजनेस को और बड़ा कर देंगे। और मजे की बात पता है क्या? ये ए है ना, अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी रहा तो ए सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि क्या है, वहां से नीचे का एक जो इतना बड़ा चंक आएगा ना मनी का, वो उसका स्ट्रेंथ होगा, वो उसका सिक्योरिटी होगा, और वो अपना जिंदगी सुकून से जी सकता।
आगे इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप है, आप शेड्यूल कर लिए फॉलोअप मीटिंग। आपको बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ समझाई, आपने भी स्टडी की होगी, बट अब फॉलोअप मीटिंग्स रखिए। सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, सही सवाल पूछना अच्छी बात। तो आप कुछ पॉइंटर्स बनाइए, कुछ क्वेश्चंस लेके जाइए, क्या नहीं समझा वगैरह वगैरह, एंड उसको डिस्कस करिए। कुछ स्टडी मटेरियल मांगिए, मैंने कहा ना फैक्ट बेस्ड डिसीजन बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, आपको स्टडी करना है, एंड ऑफ कोर्स कीप स्टडिंग, कीप गेटिंग एडिशनल मटेरियल्स। www.ambit.in पे आप लग करके यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम हियर डन विद इट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू प्रोजेक्ट। वाओ, थैंक यू डॉक्टर मनीष, एकदम नॉलेजेबल, डिटेल, क्रिस्प प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर सब लोग ने नोट्स बनाए, जो भी उनको समझा। बहुत सारे टेकअवेज है सबके, मेरे भी काफी टेकअवेज है, मैं कुछ मेरे शेयर करूंगी। फर्स्ट, जो आपने कहा था कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो सबके पास है, बट यहाँ पे मेंटोरशिप टीम है, दैट इज द यूएसपी। यहाँ का सक्सेस, the secret to your the success is mentorship team only. और entrepreneurship is very glamorous but it is not easy. बहुत सारे और भी टेक अवेज है, बट आज की जो मीटिंग है उसमें बहुत सारे बिजनेस बिल्डर्स मौजूद है। एवरीबडी वी कैन नॉट कॉल बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन कुछ लीडर्स को हम इनवाइट करेंगे उनकी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट जो लीडर है उनका नाम है नंदन एंड आंचल कुमार। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम। Yeah, thank you, host. Good evening, everyone. मेरा नाम नंदन कुमार है। वंडरफुल प्लान डॉक्टर मनीष, कुडोस टू यू। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझाया क्या है ये बिजनेस। हम लोग नंदन आंचल है, हम लोग मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं। मी एंड माय वाइफ आंचल, हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हैं, साथ ही साथ ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। सी बेस्ट पॉइंट ये बिजनेस का ये लगा कि यहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट किए बिना आपको एवरी इंफॉर्मेशन मिल रहा है बिजनेस का थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस। आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्री क्या है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में कितना वैल्यू है इसका, आपको पता चल रहा है कि मेंटरशिप में क्या क्या मिलने वाला है। सो मेक श्योर करो कि आप जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको कंज्यूम करो, उसको चेक करो आप, ठीक है। और जब भी आप किसी से ओपिनियन लेते हो तो वो देखो कि आपके पास कितना नॉलेज है बिजनेस के बारे में और उनके पास कितना नॉलेज है बिजनेस के बारे में। प्लस आर दे फ्रॉम बी क्वाड्रेंट और आर दे फ्रॉम ई क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर वो ई क्वाड्रेंट में है तो आपको ई क्वाड्रेंट के बारे में सिखा सकते हैं, अगर वो बी क्वाड्रेंट में है तो ही वो बी क्वाड्रेंट के बारे में सिखा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मेंटर्स है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि वो बी क्वाड्रेंट्स है, तो दे आर एबल टू टीच यू दी टैक्टिक्स ऑफ बी क्वाड्रेंट बिजनेस। सो मेक श्योर करो कि आप जो भी ओपिनियन, जो भी फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो उससे आपका भला हो, किसी और का भला ना हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू नंदन जी फॉर द टेस्टिमनी। नेक्स्ट जो स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर अवधेश यादव। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए नालासोपारा पालघर डिस्ट्रिक्ट में। और नो डाउट कि मेरे प्रैक्टिस से मैंने एक अच्छी इनकम बनाना अच्छी इनकम बनाई है और अच्छी लाइफ स्टाइल है इनकम वाइज। बट इन जो प्रैक्टिस के दौरान मैंने खुद के लिए फील किया है कि जो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स से वो मेरी प्रैक्टिस से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। और मुझे कुछ ऐसा जरिया चाहिए था कि जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो और मैं प्रेजेंट ना रहूँ फिजिकली तो भी मुझे इनकम आती रहे। आज अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो फिर उस दिन मेरी इनकम जीरो रहती है। तो जैसा कि डॉक्टर मनीष ने बताया पूरे इंटायर प्लान के थ्रू कि एक ऐसा इनकम सोर्स बनाइए कि जब आप प्रेजेंट ना हो फिर भी आपको एक इनकम अच्छी बनती रहे। और मैं कुछ ढूंढ रहा था तो यहाँ पे मैं मेंटरशिप टीम से कनेक्ट हुआ और उनका जो भी प्रोसेस था उसे कंप्लीट करके मैं कनेक्ट हुआ यहाँ पे। और आज यहाँ इस मेंटरशिप टीम से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही ये सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने के लिए एक सिक्योर्ड इनकम सोर्स बना सकते हैं और आने वाले समय में जो भी हमारे ड्रीम्स हमारे प्रोफेशन से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं वो सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इस प्रोसेस में था तो पहले मुझे भी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैंने इस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा खंगाला है कि हाँ मैं सही जगह पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कहीं मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की, जो भी
इस प्रोसेस के दौरान जो मुझे इंट्रोड्यूस किए थे इस बिजनेस में, उनसे मैंने बुक्स सीडीज ली कि हाँ बताइए कि और भी इंफॉर्मेशन मुझे, और भी फैक्ट्स मुझे पता होने चाहिए, और फिर कहीं जाके मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले इस बिजनेस को पूरा खंगालिए कि क्या आप सही जगह पे हैं और क्या आपके लिए है कि नहीं है, और पूरी इंफॉर्मेशन लेके ही आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अवधेश फॉर द टेस्टिमोनी। अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं आज इस मीटिंग में, उनके लिए ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके लिए देयर इज वन मोर सेशन। तो यहाँ से आप लॉग आउट करके उस वो वाले लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं।